नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। आजादी की जंग गवाह के गवाह और क्रिकेट की नर्सरी में कहे जाने वाले मुंबई के आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी पारी की शुरुआत कर दी है और इस मंच पर बीजेपी और एनडीए ने जोरदार सियासी शक्ति का प्रदर्शन भी किया, क्योंकि आज मुंबई के आजाद मैदान में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा तमाम दिग्गज मंत्रियों के साथ साथ बिहार से लेकर असम तक और मध्य प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश तक के बीजेपी और एनडीए के शासन वाले करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। हालांकि तमाम विपक्षी दल इस कार्यक्रम से दूरी रहे, लेकिन हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में एनडीए को मिली यह प्रचंड जीत के पीछे एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में थोड़े नुकसान के बाद बीजेपी ने एक है तो सेफ हैं और बटोंगे तो कटोंगे वाला जो नैरेटिव तैयार किया, उसकी काट खोजना विपक्ष के लिए फिलहाल तो बहुत भारी पड़ रहा है। तो क्या भविष्य की सियासत में भी भगवा और हिंदुत्व का मुद्दा केंद्र बिंदु बनने वाला है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। देवेंद्र, सरिता, गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेते की दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र। पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र की जनता ने ये सीधा संदेश दे दिया है कि इस बार चुनाव में भगवा और हिंदुत्व का दांव सबसे असरदार रहा और जो नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया उसे वोटर्स ने हाथों हाथ लिया। एक है तो एक है तो एक है तो और जब बटे थे तो कटे थे। बटना नहीं है, एकजुट होना है। देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बार के चुनाव में वोट जिहाद और हिंदू एकता का मुद्दा उठाकर अपने वोटर्स को एक बड़ा संदेश दिया। हम लोगों ने पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा। वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। जागो तो एक बार, जागो जागो तो जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो जागे थे वीर शिवाजी, जागे थे वीर शिवाजी। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत हुई और देवेंद्र फडणवीस अपनी सियासत में हमेशा से प्रचंड जीत वाला संदेश देते रहे हैं। कोई गाना याद आता है? चुनाव में तो एक ही गाना याद आता है, आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या के जान का हो दान, तुम एक धनुष के बाण पे उतार दो। इस बीच बटोगे तो कटोगे का संदेश देने वाले सीएम योगी ने अब डीएनए का सवाल उठा दिया है, जिस पर विपक्ष आग बबूला हो गया। बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हिंदुत्व और भगवा का मुद्दा सियासत की धुरी बन गया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जनादेश का भगवा संदेश।